बाबा की 23:3 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर हमें अपना बनाकर स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, जब तुम सतयुग में आए थे, मैंने तुम्हें संगम युग पर इतना पुरुषार्थ कराया था, इतना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आप सतयुग में आए। पर उस समय आपको ये स्मृति नहीं रहा कि बाबा ने हमें संगम युग पर ऐसा प्रारब्ध दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं तो हमारी स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है। तो बाबा को कभी अहंकार नहीं आता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया या मैंने बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाया, मैं इनको इतना ऊंचा प्रारब्ध देता हूँ। तो बाबा को कभी अहंकार नहीं आता है और बाबा निरंकारी बनकर हमें मुरली में पहले नमस्ते करता है। तो आज भी बाबा ने कहा, बच्चों को बाप समान निरंकारी बनना है। जैसे बाबा को कभी भी अहंकार नहीं आता है, दोनों बाप को, चाहे ब्रह्मा बाबा है चाहे शिव बाबा है, तो ऐसे बच्चों को निरंकारी बनकर सेवा करना है, कोई भी लोभ नहीं रखना है। दूसरा बाबा ने कहा, गरीब निवाज बाप किस आधार पर हम गरीब बच्चों की तकदीर बनाता है। बाबा गरीब निवाज है, किस आधार पर हम बच्चों की तकदीर बनाता है। आत्मिक स्मृति दिलाकर। पढ़ के तो आए होंगे कोई ना कोई। ट्रस्टी बाबा हमें क्या बनाता है? ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी बनाकर हमें सतियों की बादशाही देता है। बाबा ने कहा, तुम गरीब बच्चे हो जो बाबा की सारी नॉलेज को धारण करते हो। तो बाबा ने ट्रस्टी होकर बाबा हमारी तकदीर भी बहुत ऊंची बना देता है। सार है मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि में यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर के रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। ट्रस्टी होकर के रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो
शिव बाबा के भंडारे से खाते, घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते, बाप को सब सच बतलाना पड़े, बाप को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप से हमें मिला है। सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप से हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, जो भी कुछ मिलता है हमें सब कुछ एक से ही मिलता है। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरंकारी होकर रहना है। मैसेंजर, पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। मैसेंजर, पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो वो क्या नहीं बन सकते, तो वह न्यारे नहीं बन सकेंगे। अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है। ये क्या है? सूक्ष्म रूप है ना। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह सूक्ष्म आसक्ति, इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तो प्रकृति जित बनेंगे। स्लोगन। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद के बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज है 23 मार्च। अव्यक्त इशारा। बाप दादा का हर बालक मालिक है। संगम के बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग के बेगमपुर, तीनों के मालिक। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य गिनती के होते हैं, तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्चा नहीं करो। ओम शांति।